पाठ 3 लघु कथाएँ ब सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण मानो निकल ही जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में बहुत परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना के लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर वापस लौट आया। उसकी उदासी का कारण उसकी पत्नी ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? चित्रकार की पत्नी ने जो कि बहुत बुद्धिमान थी, बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। उसने बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कहते। बादशाह अकबर अलग स्वभाव के हैं, वे बड़े ही दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बहुत बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और उसने पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्र को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि अब न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल बड़ी ध्यान से सारी बातें सुन रहे थे और वे समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया, देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसकी परिश्रम का पैसा दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। इस प्रकार बच्चों, सेठ का धूर्तपना जो है लोगों के सामने आया। चित्रकार के साथ सही न्याय हुआ और इस प्रकार जो है बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस समस्या का समाधान किया। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इस सेठ की तरह कभी भी व्यवहार
नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो है किसी भी कलाकार का बहुत सम्मान करना चाहिए और उसके परिश्रम का पैसा उसे अवश्य देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।